स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल पे। बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो होगा आपका, ठीक है, हाई स्कूल परीक्षा का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ एकदम, और वो भी स्कूल से लेके आया हूँ, तो आपको बताता चलूँ। चलिए आप देख ही लीजिए। सबसे पहले ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये देखिए। साथ ही साथ मैं इनके आंसर्स भी लेके आया हूँ। ये देखिए टिक वाइज आपको आंसर्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इनके आंसर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट बच्चों की चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देख लेते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं ना। सेक्शन ए में क्या है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपको जो है पैसेज आपको पूरी पढ़नी है। उसके बाद आपको जो नीचे क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा आंसर देखते हैं। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड का मेक्स हिम वेवर्ड। इसका आंसर डी हो जाएगा, मेक्स हिम वेवर्ड। दूसरा आएगा व्हाट एल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। इसका आंसर जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या होती हैं। अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस, मतलब घातक जो चीज़ें होती हैं ना, खतरनाक, उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उनसे दूर रहना चाहिए। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है गिव अ सुटेबल टाइटल। आपको टाइटल देना, तो इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इसका ये टाइटल हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ अगर पसंद आ रही है तो लाइक करते चलें। साथ ही साथ क्वेश्चन है व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन्स। स्पॉइल्ड मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय, मतलब बर्बाद कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पूरा पढ़ना है और उसके आंसर आपको देना है, ठीक है बच्चों। नीचे जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देना है। ये एक एक नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर। जो गार्बेज कचरा है उसका मेन सोर्स क्या है, हाउस होल्ड थिंग, मतलब घर की जो वस्तुएं हैं उनकी वजह से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लीव कैन एनरिच मतलब फर्टिलिटी। तो क्या है, सॉइल, मतलब मिट्टी से बनती है, ठीक है, मिट्टी से उनको फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आते हैं द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल्ड। रिसाइकिल का संज्ञा क्या रहेगी, तो रिसाइकिल की संज्ञा रहेगी रिसाइकलिंग, ठीक है बच्चों। चलिए चौथा गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब पास में होता है, पास, सबसे पास को बोलते हैं नियरेस्ट। तो इसका क्लोजेस्ट, इसका क्या आंसर आ जाएगा, पहले से टिक है क्लोजेस्ट, ठीक है। अब आते हैं पांचवे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय। कैसे होती है दोबारा से, रिसाइकलिंग से गार्बेज रीयूज हो जाती है, मतलब कचरा दोबारा से उपयोग में लाया जाता है। सेक्शन बी की बात करें बच्चों, सेक्शन बी आ चुका है आपका। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ये नीचे पैसेज दिया हुआ है, उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए उनके आपको आंसर देना है। क्वेश्चन रहेंगे वन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक अ नोट ऑन इट यूजिंग एब्रीवेशन इफ नीडेड, ठीक है। क्या करना है आपको, एक नोट बनाना है इसको पढ़ के, ठीक है, इस चीज़ को पढ़ के एक नोट बनाना है लगभग 30 से 40 वर्ड में, ठीक। ये पूरी को पढ़ के आपको क्या समझ आया, किसके बारे में दिया, गेम्स एंड शॉर्ट के बारे में दिया, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एजुकेशन का भी ये पार्ट होता है। ऐसी चीज़ें बनाना आपको लगभग 30 वर्ड में, जिससे आपको 3 नंबर पक्के हो जाएँ, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका आंसर ये मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। तीसरा वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चौथे की बात कर लेते हैं। यू आर नवीन शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा। आप कौन है, नवीन शर्मा है, और कहाँ पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा में। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल के लिए फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। बुक बैंक से आपको क्या कुछ बुक्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, उनको इशू कराना है दोबारा से, ठीक है। दोबारा से मतलब इशू कराना है आपको प्रिंसिपल को, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। उसका आंसर मैं आपको अलग से दूंगा, अलग से बता दूंगा कि कहाँ मिलेगी आपको, तो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। आपको एक लेटर लिखना है आपके पिताजी को, और आपको बताना है कि पिताजी हमारी जो स्टडी है ना, और स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। यही आपको स्टडी के बारे में आपको बताना है, पूरा डिटेल बताना है। पांचवा क्वेश्चन की बात करें, राइट एन एसे
ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्द में आपको इनमें से कोई से में आपको एक क्या लिखना है, ऐसे मतलब निबंध लिखना है। इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वंडर ऑफ साइंस, माई हॉबी, माई इंडियन फेस्टिवल, एनी इंडियन फेस्टिवल। आप में से जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको 3 इनमें से याद होंगे। कौन सा? वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, ये तो पक्का होंगे। और बात करूँ तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अगर आपको नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा है, तो ये यहाँ से आप पिक कर सकते हो कुछ लाइन है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिया हुआ है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, यहाँ से आप पिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं राइट एंड पैराग्राफ और 150 वर्ड, ये 5 नंबर का होगा। टू सेव वाटर, ये टू सेव वाटर, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाटर में आपको बचाना है, वाटर को सेव करने के लिए आपको 150 वर्ड में लगना है। सबसे अच्छा ये वंडर ऑफ साइंस का निबंध आपको रटा हुआ होगा, आप वो कर लें। छठवां क्वेश्चन अगर हम देखें तो लुक एट द विजुअल, आपको एक विजुअल देखना है जो नीचे दिया हुआ है, गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड्स। 75 वर्ड में आपको इसके बारे में लिखना है। ये क्या ताजमहल है ना तो कैसे लिख सकते हो, दिस इज, दैट इज द ताजमहल which located, या फिर which location, the location of the ताजमहल is in India, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। दिस इज़ ब्यूटीफुल थिंग, या फिर मोन्यूमेंट्स बोल सकते हैं, मोन्यूमेंट्स, ठीक है, मोन्यूमेंट्स बोलते हैं पुरानी चीज़ों को। ऐसे करके आप क्या लिख देंगे, 75 वर्ड में आप लिख देंगे। अब हम सी की बात करें, सेक्शन सी की, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, 5 करना है आपको कोई, फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान। तो आपको मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, वी टू सर्व आवर नेशन, वी ऑट टू, ठीक है, इसका आंसर ऑट टू आ जाएगा। क्या? वी ऑट टू सर्व आवर नेशन, हमें हमारे नेशन की क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई कम इन द क्लासरूम, सर से परमिशन मांग रहे हैं तो यहाँ पे मैं आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है बच्चों। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, दे प्ले, खेलते हैं, कौन प्लेज नहीं आएगा, प्लेइंग नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव बीन हियर, क्या आएगा, सिंस मंडे, मंडे से मैं यहाँ पे कोई फिक्स होता तो फॉर आता, ठीक है, सिंस मंडे। नेक्स्ट आता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है। नेक्स्ट है, लुक यू लीप, क्या, लुक बिफोर यू लीप नहीं है, लीव होगा ये, ठीक है, लुक वहाँ देखो जाने से पहले। नेक्स्ट है, ही हैज़ 1 रुपीज़ नोट, ही हैज़ अ 1 रुपीज़ नोट, अगर 1 रुपये की बात करें तो क्या आएगा ये आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डू एज डायरेक्ट। क्वेश्चन है, दे डिड देयर वर्क, नेगेटिव बनाना है, तो दे डिड नॉट डू देयर वर्क। नेक्स्ट है, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, इंट्रोगेटिव बनाना, इज़ माई मदर कुकिंग फूड। नेक्स्ट है, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, रीराइट करना इट के साथ, तो सब कुछ नहीं करना, स्विमिंग को हटा के इट कर देना, इसके अलावा पूरा लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रीति सैड इशिता इज़ वॉकिंग, तो क्या करना, नरेशन बनाता है, प्रीति सैड दैट इशिता इज़ वर्किंग, कहा उसने, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, सो लगा के, ठीक है, तो इसका आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, तो क्या करना है आपको, यूज़ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ को हटा के अनलेस यूज़ करना है, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, ठीक है, ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अब ये आते हैं क्या करना, वॉइस पे चेंज करना है, सी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर वॉज ड्राइंग है ना, तो आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा तो बीइंग लगेगा इसमें साथ में, याद रखना बच्चों, बीइंग लगेगा। अब इसमें दिया हुआ, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन, ड्राइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय, सी की जगह पे हर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये मिल जाएगा। अब सेक्शन डी की अगर हम बात करें तो ये कैसे रिलेटेड है, ये आपकी बुक से रिलेटेड है, पूरा बुक से रिलेटेड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का, लेंचो रॉट अ लेटर, किसके लिए लिखा था, गॉड के लिए। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, तो 2 भाई थे उसके, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉज विद
द यंग सेगल ऑन द लेज, तो ही वन अलोन, ही वॉज अलोन, वो अकेले थे, ठीक है, अकेला था वो। नेक्स्ट आते हैं, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब क्या, स्ट्रेंजली मतलब होता है अनजान आदमी टाइप से देख रही थी। नेक्स्ट है, अनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज हर डेयरी। नेक्स्ट आते हैं डेयरी की डायरी, DAIRY डायरी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा में, ठीक है। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कहते हैं, रीड द स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये क्या, वांडा, ये आपको पूरा पढ़ लेना, क्वेश्चन हम देते हैं और सीधा उसके आंसर देखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए। फुल नेम ऑफ बाउंस वॉज विली बाउंस, इसका इनके थे विली बाउंस। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, कितने थे, 13, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। हु वेंट टू होम अलोन, तो वांडा अकेली गई थी घर पे। अब आते हैं बी की बात कर, रीड द एब्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है, आंसर मैंने दे रखे हैं आपको, देख सकते हैं आप, 3 नंबर के रहेंगे। व्हाट हैज़ हैपेंड टू द बॉय वॉज सैड, दुखी था। विच वर्ड, दूसरा है, विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरली, तो जोवियली इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इट इज़ इन द वाटर, ठीक है, इसका आंसर ही आ जाएगा। 11वें की बात करें, अब क्या करना है, कोई 6 करने हैं आपको, 30 वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो, पहला भी देख, दूसरा तीसरा, ये सब बुक में मिल जाएंगे आपके, क्योंकि आपने अगर पाठ पढ़े होंगे, लेसन पढ़े होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। ये कोई 8 दिए हैं, उसमें से आपको 6 करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम 12वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको 30 वर्ड में आपको देना है, यानी 2, इनमें 3 दिए हैं, इनमें कोई 2 करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं 13वें की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 वर्ड में आपको देना नहीं, 3, 2 देना है, तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं। 14वें क्वेश्चन भी सेम है, 75, ये बड़े हैं, ठीक है, ये आपको लगभग है 4 नंबर 5 नंबर के मिलेंगे। तो 75 वर्ड में कोई 2 करना है, इनमें से कोई 2 कर लेना। 15वां क्वेश्चन क्या, 15वें में आपको कोई सा एक कर लेना है, ठीक है, और की जगह पे लिया ना। 15वां, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रापुंजल, वाई डज सी अमांडा, मतलब वांट टू बी रेपुंजल, ठीक है। या फिर इसके यहाँ पे ये कर सकते हैं। 16वां है लास्ट है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन, या फिर इनिंग, या फिर इसका अथवा है, और है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद। और आगे क्वेश्चन पेपर में डालता रहूँगा। इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक की जो है, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।